रिटर्न्स। जब पूरी दुनिया कोरोना के प्रकोप से बाहर आ रही है, तब चीन में संक्रमण की नई लहर ने दस्तक दी है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। जी हां, सोशल मीडिया पर फैल रहे वीडियो दिखा रहे हैं कि चीन के अस्पताल मरीजों और लाशों से भरे हुए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 महीनों में करीब 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। ये आंकड़ा चीन की 60% आबादी यानी दुनिया की करीब 10% जनसंख्या के बराबर है। आज खबर विशेष में बात करेंगे कोरोना के कहर की। चीन के हालातों को देखते हुए भारत आखिर कितना तैयार है। वहीं डॉक्टरों के पैनल से भी बात करेंगे कि आखिर इस महामारी से कैसे बचा जाएगा और भारत में ये वेरिएंट कितना असरदार रहेगा। क्या भारतीयों पर ये नई लहर का जो है असर देखा जाएगा, इसी को आज समझने की कोशिश आज खबर विशेष में करेंगे। तो चीन में एक बार फिर कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोविड का खौफ कुछ इस कदर हावी है कि लोग खुद को बचाने के लिए घरों में कैद हो गए हैं। लिहाजा सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये 6 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो चीन के कई शहर ऐसे हैं जहां कोविड के केसों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आलम यह है कि कई शहरों में अस्पतालों में एंटीजन टेस्ट किट की कमी आ गई है। शमशान घाटों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और इन 6 तस्वीरों के जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति जो है वो बेहद गंभीर है। और इतना ही नहीं, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चीन को 3 लहरों से अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इस दौरान केस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो कोरोना रिटर्न्स को लेकर अब चिंता जो है एक बार फिर से दुनिया भर की सरकारों की बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो वही भारतीय सरकार भी पूरी तरीके से सजग और सतर्क नजर आ रही है। हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और एक बार फिर से इस कोरोना महामारी को लेकर जो चिंता का सबब ये बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सतर्कता और जागरूक यहां पर रहे। तो चीन की स्थिति जो है वो सबको डरा रही है। हालांकि न सिर्फ चीन बल्कि अगर बात करें अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क जैसे ऐसे कई देश हैं जो इस वक्त इस कोरोना के नए वेरिएंट के चलते जो जूझ रहे हैं। ये चीन की तस्वीर है। अस्पतालों में किस तरह से यहां पर मरीजों के ढेर लगे हुए हैं। यहां तक कि ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जहां लाशों के ढेर हैं जो बेहद डरा रहे हैं। ऐसे में आज यही समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या भारत में भी कोरोना की इस नई लहर का जो खतरा है वो बढ़ेगा। भारतीयों पर ये जो नई लहर है उससे कितना खतरा मंडरा रहा है और साथ ही साथ क्या सतर्कता यहां पर बढ़ती जाए, क्या यहां पर जो है सजगता रही जाए कि ताकि ये जो दस्तक है नई लहर की ये भारत में प्रवेश ना कर सके। तो बता दें कि कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है सरकारें। राज्य सरकारों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार हाई लेवल मीटिंग भी जारी है और अब ये चीन की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां लाशों के किस तरह से अंबार लगे हुए हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि इस वक्त चीन समेत कई ऐसे देश हैं, 10 देशों की अगर संख्या की बात करें तो 10 देश जो है वो इस प्रकोप से जो है सामना कर रहे हैं और ऐसे में अब भारत में भी जो चिंता है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकारों का ये कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सतर्कता और सावधानी बरते जाने की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी टीम 9 के साथ बैठक की है। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सतर्कता को जो है वो बढ़ाया जाए, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का काम किया जाए। यानी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सरकार के साथ पहले से ही मौजूद है और अब उसे धरातल पर एक बार फिर से उतारे जाने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल चीन की आप तस्वीरें देख रहे हैं तो विदेशों में किस तरह से कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता नजर आ रहा है। उसके चलते आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं शमशान घाटों में जगह नहीं है, अस्पतालों में लाशों के ढेर लगे हुए हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और एक तस्वीर तो इतनी विचलित कर देने वाली भी सामने आई थी जिसमें एक शख्स अपने बेटे की जान बचाने की गुहार लगाते हुए घुटनों पर आ गया था, लेकिन उसको मदद नहीं मिल पाई। तो ऐसे में ये जो स्थिति है बेहद गंभीर है। तो खान पान को लेकर भी यहां पर दिक्कत हो रही है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से चीन में जो है वो कहर बरपा हुआ है। चीन समेत 10 ऐसे देश हैं जो इसी स्थिति से अभी फिलहाल गुजर रहे हैं। तो पार्सल और डिलीवरी तक की जो है वो यहां पर नहीं हो रही है। लेकिन ये सब इसलिए चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि चीन में संपूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद इस तरह की जो स्थिति है वो उभर कर आई। तो भूखे मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। तो वहीं WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चीन से आंकड़ों को मांगा गया है। लगातार चीन से अपील की जा रही है कि वो आंकड़ा दे ताकि हमें इससे लड़ने में और चीन की मदद करने में आसानी हो। We continue to call on China to share the data and conduct the studies we have requested and which we continue to request. As I have said many times before, all hypotheses about the origins of this pandemic remain on the table. At the same time, WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. तो कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों ने एक बार फिर दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी कि फिर से चीन, जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों में केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो चीन में कोविड-19 मामलों में उछाल के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के BF.7 वेरिएंट के 4 मामले भारत में भी पाए गए हैं। गुजरात में जो 61 वर्षीय NRI महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, उसे वैक्सीन की 3 डोज लगी थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है कि 3 डोज लगने के बावजूद भी वो महिला इस वायरस से संक्रमित हो गई। तो केंद्र सरकार कोविड की स्थिति को लेकर अलर्ट मोड पर है। भारत में कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण और उसके परिदृश्य को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं यूपी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त चिंता में है, लेकिन क्या भारत में भी और भारतीयों को भी इस नई लहर से खतरा है? कितना खतरा है, यही समझने की कोशिश आज हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव सिंह जी हैं। और बहुत बहुत स्वागत है राजीव सिंह जी आपका हमारे साथ शामिल होने के, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता आदर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की एक बार फिर से कोरोना को लेकर चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है और चीन की जो तस्वीर है वो बेहद विचलित कर देने वाली है। और अब ऐसे में भारत में भी जो चिंता है वो बढ़ती नजर आ रही है। सरकार अलर्ट पर है, हालांकि कहा है कि पैनिक नहीं होने की जरूरत है, सावधानी बरते जाने की जरूरत है। भारतीयों को कितना खतरा है इस नई लहर से? देखिए, एक्चुअली में अपने देश में पहले भी हम लोग 2 बार कोरोना के लहर को झेल चुके हैं और कहावत है कि दूध का जला झांझ फूंक फूंक कर पीता है, और इसलिए अति सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी जिस तरह से सबको पता है कि चीन से एक्चुअल डाटा नहीं आ पाता, तो निश्चित रूप से वहां स्थिति और ज्यादा भयावह होगी। उसको देखते हुए बहुत आवश्यक है कि सरकार तो अपने कदम बढ़ा रही है, और जिस तरह से सबको पता है कि ये बॉर्डर से ही आता है, तो हमें सबसे पहले वही रोकने के सारे वो प्रयास हमारी सरकार कर रही है। उसके साथ सबसे ज्यादा आवश्यक है हम अपनी स्वयं की जिम्मेदारियां उठाएं, जिम्मेदारी निभाएं। हम स्वयं सतर्क हों, हम स्वयं कोरोना के जो गाइडलाइन है सबको पता है उसका पालन करें, और अपने आसपास लोगों को गाइड करें, अपने समाज के लोगों को, अगल बगल के लोगों को गाइड करें कि वो इसके गाइडलाइन को अभी से फॉलो करना चालू कर दें। क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है कोरोना B5.7, इसके जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इसके साथ है कि बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, ये 2 से 5 दिनों में ही हमारे बॉडी में आता है, और इसके लक्षण दूसरे से 5वें दिन ही शुरू हो जाते हैं, जिस दिन हम इन्फेक्ट हो रहे हैं। लक्षण भी बिल्कुल वायरल फीवर की तरह हैं, पिछले वाले कोरोना की तरह ही हैं, लेकिन बहुत तेजी से फैल रहा है। लक्षणों में बड़ा कॉमन से लक्षण है इसको कि भी गले में खराश होना, फीवर आना, नाक बहना, इसमें एक इम्पोर्टेंट, साथ में पेट में दर्द होना, जी में चलाहट, बॉडी एक, तो ये वैसे ही लक्षण है जैसे कि वायरल के हैं। तो हम कंफ्यूज ना हो, जैसे ये लक्षण हो वैसे ही हम तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें, अपने को स्वतः आइसोलेट करें, और कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने परिवार, अपने समाज को बचाने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, अपने कंट्री में जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है वो ये है कि जो अपने यहाँ 2 इसके डोज के वैक्सीनेशन हुए, साथ में फिर तीसरा डोज बूस्टर लगा। अगर चौथा डोज बूस्टर का और लग जाता है तो हम निश्चित रूप से हमारी कंट्री और कंट्री की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होगी। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि चूंकि पिछले ही वेव में काफी पॉपुलेशन अपने कंट्री की इन्फेक्ट हुई थी, तो काफी अपने यहाँ पॉपुलेशन को हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। उसके साथ वैक्सीनेशन जो सरकार ने कराई
उसकी वजह से इम्यूनिटी विकसित हुई। तो अपने कंट्री में ऑलरेडी चूंकि ड्यूल जो इम्यूनिटी विकसित हुई है, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस नए वेरिएंट से लड़ने में काफी मदद करेगा। लेकिन हमें ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार की पहल और इस देश में हम सबकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बाकी की तुलना में, अदर कंट्री की तुलना में बेटर है। जैसा कहा जा रहा है कि चीन के वैक्सीन में उतनी पावर, उतना अच्छा नहीं था, पॉसिबल है कि उसकी वजह से वहां ये फिर से बृहत बड़े महामारी के रूप में फैला। हमारे कंट्री में हमें लगता है कि इसकी थोड़ी संभावना कम रहेगी, लेकिन सतर्कता बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हम कोविड गाइडलाइन ये संभावना कम क्यों रहेगी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे राजीव जी आज से। टच से फैलता है, बिल्कुल बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे कि संभावना आखिर कम क्यों रहेगी, क्योंकि चीन में वैक्सीनेशन हुआ लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। लाशों के ढेर अस्पतालों में लगे हुए हैं, शमशानों में लाइन दिखाई पड़ रही है, और जहां से इस वायरस की उत्पत्ति हुई वहां पर इस तरह की स्थिति है। मैं आऊंगी राजीव जी आपके पास, लेकिन आदर्श हमारे संवाददाता भी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। आदर्श, आपका रुख करना चाहेंगे, टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए और धरातल पर क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल आज की टीम 9 की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें टीम 9 के यानी मुख्यमंत्री के ऑफिस के जो कोर टीम के मेंबर होते हैं उनको शामिल किया गया था। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल थे। और माना जा रहा है कि कोविड में जिस तरीके से देश के एक हिस्से में GF7 का जो वेरिएंट मिला है, उसके बाद अब यूपी में ऐसे वेरिएंट्स ना आए या उनको कैसे रोका जाए, प्रिवेंशन कैसे किया जाए, सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर जो कोविड की गाइडलाइंस है उसको कैसे पालन किया जाए, इस बात को लेकर बातचीत की गई है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इस बात की भी समीक्षा की गई है कि आखिर जो अस्पताल कोविड के अनुरूप बनाए गए थे या कोविड की फैसिलिटीज से लैस थे, इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर, छोटे कस्बों में जो अस्पताल हैं उनमें कोविड से बचने या फिर उसके इलाज को लेकर क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है, समीक्षा हुई है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर कोई कमी रह गई हो या फिर कोई कमी हो जिससे कोविड से लड़ने में कोई दिक्कत हो सकती है, तो उस बात को भी सुधारा जाए, बेहतर किया जाए, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है। और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं या फिर ऐसे लक्षण जो है किसी को देखने में मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो कड़ाई है और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल अभी रैंडम चेकिंग की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कुछ दिनों में रैंडम चेकिंग जो है एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर शुरू हो सकती है और इसके साथ साथ जो कड़ाई है और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो यूपी सरकार जो है कॉन्फिडेंट है कि यूपी में अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं या फिर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उससे लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन जो है वो मौजूद है। और अगर कोई कड़ा फैसला लेना पड़ा, चाहे वो लॉकडाउन की बात करें, सेमी लॉकडाउन की बात करें या फिर सोशल डिस्टेंसिंग जो कड़ाई से पालन करने की बात करें, तो इन सब चीजों को लेकर भी समीक्षा की गई है। पुलिस विभाग के भी अधिकारी थे और खास बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग जो बड़ा महकमा है उसके मंत्री से लेकर तमाम जो दूसरे अधिकारी थे वो सब उसमें मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर कुछ बड़े कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज समीक्षा की जा रही थी कि आखिर क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं और कैसे इनको और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल आदर्श, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कोरोना को लेकर किस तरह की सतर्कता बरती जानी है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राजीव सिंह जी हैं। राजीव सिंह जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपनी बात में जिक्र किया कि चीन के अकॉर्डिंग और बाकी देशों के अकॉर्डिंग भारत में इसका जो असर है वो कम यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये, क्योंकि वैक्सीनेशन यहाँ पर चीन में भी हमने देखा गया, हालांकि कहा जा रहा है कि उतनी कारगर वो वैक्सीनेशन यहाँ पर नहीं था चीन में, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन था, तमाम जो गाइडलाइंस थी वो चीन में वहां पर फॉलो की जा रही थी, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति जो है और अन्य देशों में भी देखी जा रही है। भारत में कम संभावना आखिर क्यों है? क्योंकि गुजरात से जो मामला सामने आया था NRI महिला का, 3 डोज उसको भी लगी थी, लेकिन वो फिर भी इस वायरस की चपेट में आ गई। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हमें वैक्सीनेशन हो गया तो हम इन्फेक्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर वो उतने डेंजर रूप में नहीं होता। अगर हमारी इम्यूनिटी है तो फिर वो उतना घातक, उतना खतरनाक, उसकी मॉर्टेलिटी उतनी हाई नहीं होती। इन्फेक्ट होना एक पार्ट है और उसमें खतरे में जाना एक अलग पार्ट है। तो एक तो ये समझने की आवश्यकता है कि वैक्सीनेशन अगर हमारे 3 डोज हुए हैं और अगर यदि हम इम्यूनिटी डेवलप है, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो कम है, उनके लिए बिल्कुल ज्यादा घातक है जो पहले से किसी न किसी कोमॉर्बिड डिजीज से ग्रसित हैं। जैसे पहले भी था कि अगर यदि हम ओल्ड एज या 60 के प्लस पे हैं या डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर या किसी भी इस तरह की मेडिसिन पे हैं, उनको ज्यादा घातक है, उनको खतरे ज्यादा हैं।
तो स्प्रेड इसका बहुत तेज है, स्प्रेड नहीं रुकेगा, लेकिन मॉर्टेलिटी कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि अपने कंट्री में निश्चित रूप से हर्ड इम्यूनिटी के साथ जो ड्यूल इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो फायदेमंद रहेगी, उसके काफी आसार हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बचाव के तरीके ना अपनाएं। हमें अभी से एक्टिव मोड में हर किसी को वो जिम्मेदारी उठानी ही होगी और जागरूक होकर के कदम बढ़ाना ही होगा। ये अपील सबसे है कि लोग अभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली एरिया में जाने से बचें, अगर इनकेस बहुत आवश्यक है तो मास्क लगा के ही जाएं और मिनिमम चीजों को छुएं, क्योंकि टच से देखिए आ रहा है हमारे घर में, ये सबको पता है कि कुछ भी हम सामान छू रहे हैं और सामान के द्वारा जो हमारे हाथों से हमारे चेहरे, हमारे फिर सांस के द्वारा अंदर फैल रहा है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि हम सुरक्षित है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल राजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगी। कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। हालांकि कहा जा रहा है कि चीन और अन्य